श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय पंचम। श्री नारद मुनि द्वारा शील व्यास देव को श्रीमद्भागवतम के विषय में आदेश। अध्याय पंचम, श्लोक संख्या 15। सीतम धर्म कृते अनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं च। जुगुप्सितम अत्यंत घृणित, धर्म कृते धर्म हेतु, शाश्वत आदेश के अनुसार, स्वभाव रक्तस्य स्वाभाविक रूप से अनुरक्त, महान महान व्यतिक्रम अनुचित, यद वाक्यतः इसके आदेश अनुसार, धर्म इति इस प्रकार है, इतरः जन सामान्य, इतः स्थिर, न नहीं, मन्यते सोचते हैं, तस्य उसका, निवारणम निषेध, जनः वेनु। अनुवाद। सामान्य मनुष्यों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और आपने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करने हेतु प्रोत्साहित किया है। अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वे लोग आपके उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्य को धर्म के नाम पर घृण करेंगे और निषेधों की कोई चिंता नहीं करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति स्वपदार्थं श्री गुरौ श्रीतां पदकमलं श्री रूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। तो ये बहुत ही अद्भुत श्लोक है। ये इसमें नारद जी जबरदस्त तरीके से वेद व्यास जी को फटकार रहे हैं। हमने देखा इससे पहले वाले श्लोक में, इससे पहले के पहले श्लोक में नारद जी वेद व्यास जी को बहुत सारे, वेद व्यास जी की बहुत सारी योग्यताएं बताते हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं और आप अमोघ दृक हैं, शुचि श्रवा हैं, सत्यव्रत है, दृढ़व्रती है, इसलिए आप भगवान की लीलाओं का वर्णन करो। समाधि में स्थित होकर बता रहे हैं, लिखा होगा, आपने पढ़ा होगा, है ना। और उसके बाद अगले श्लोक में जो हमने पिछली बार लिया था उसमें बताया कि अगर आप भगवान की लीलाओं के अलावा और कुछ वर्णन करोगे तो उससे लोगों के मन डावाडोल हो जाएंगे, और मन डावाडोल ऐसे होंगे जैसे तूफान में नाव हिलती है, वैसे लोगों के मन डावाडोल होंगे। अगर आपने भगवान की लीलाओं के अलावा और कुछ वर्णन किया तो मतलब वर्णन किया मतलब ऑलरेडी वो कर चुके थे, 17 पुराण लिखे थे उन्होंने, उप पुराण लिखे थे, उपनिषद, वेद, क्या सब नहीं उन्होंने संकलन किया था, इतना सब कुछ संकलन किया था। और इतना सब संकलन करने के बाद नारद जी इस श्लोक में बोल रहे हैं कि आपने बहुत ही घटिया काम किया है। क्या बोल रहा है? बहुत घटिया काम, घृणित कार्य किया है, अनुचित कार्य किया है। गुरु को हमेशा शिष्य को डांटने का पूरा अधिकार है और शिष्य को भी पूरा अधिकार है सुनना।
तो उनको सुधारने के लिए नारद जी वेद व्यास जी को फटकार लगा रहे हैं कि ये आपने जो किया, देखिए कोई गिरा हुआ व्यक्ति कुछ गलत काम करते हैं तो उसमें हमें बुरा नहीं लगता है, ठीक है। अभी मान लीजिए कोई सड़क पे कोई मजदूर है और वो रात को एक शराब पी जाता है तो हमें नहीं लगता है कि भाई ठीक है तो मजदूर कर रहा है, मजदूर ही शराब पी है। लेकिन अगर कोई बड़ा व्यक्ति कोई पीता है, कोई नेता या कोई ऐसा खुलेआम शराब पीता है तो एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन जाता है, अरे इसने ऐसे गलत कार्य कर रहा है ये। जैसे मान लीजिए कि अगर नरेंद्र मोदी के हाथ में शराब की बोतल और पेपर में और व्हाट्सएप में आ जाए तो कितना खराब लगेगा, देखो कितना बड़ा नेता है और ऐसा कर रहा है। तो उसी प्रकार से व्यासदेव जी के अलावा कोई सामान्य व्यक्ति ऐसी गलती करता तो ठीक है भाई चलो कोई बात नहीं करी, लेकिन व्यासदेव जी कैसे गलती कर सकते, उसके बारे में तो नारद जी बोलते हैं। उसके बारे में नारद जी क्या बोलते हैं कि आप महाभाग्यशाली हैं, आपकी दृष्टि कभी च्युत नहीं होती है, आपका कीर्ति और यश सुनने से लोग पवित्र हो जाते हैं, आप सत्यव्रती हैं, आप दृढ़व्रती हैं। इतने सब योग्यता होने के बावजूद भी आपने गलत काम क्यों कर दिया? तो क्या गलत काम किया उन्होंने? कोई श्लोक में बता रहे हैं, ये बता रहे हैं जुगुप्सितम। देखिए श्लोक क्या है, जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासत। तो धर्म कृते स्वभाव रक्तस्य, अब देखिए स्वभाव रक्तस्य, स्वभाव ये शब्द किसके लिए है? स्वभाव रक्तस्य ये शब्द किसके लिए है? ये हम सब जीवों के लिए है। क्या अर्थ है स्वभाव रक्तस्य का? मतलब हम स्वभाव से आसक्त हैं। स्वभाव मतलब हम स्वभाव से अटैच हैं, हमें आसक्ति सीखनी नहीं है। चार चीजों के प्रति हम स्वभाव से आसक्त हैं। कौन सी चार चीजें? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। कोई भी व्यक्ति ये चार चीजें सीखने के लिए कहीं जाता नहीं है। अगर उसको स्वादिष्ट भोजन दिखेगा वो अपने आप ही उसका मन करेगा खाने को, है ना। उसको आकर्षित स्त्री करे दिखेगी तो उसको अपने आप मन करेगा भोगने का। ये उसे कहीं सीखने नहीं जाना है। कहीं सीखने जाता है? जाते हैं सीखने के लिए। एक जवान लड़के लड़की में अपने आप ही प्रेम हो जाता है नहीं हो जाता है? कहीं सीखने जा रहा है? नहीं होता है। तो ये क्या स्वभाव, उसके स्वभाव में पहले से ही है, उसके स्वभाव में आसक्ति पहले से ही है। प्रभुपाद कहते हैं कि हर एक जीवात्मा जो बद्ध है, बद्ध जीवात्मा को अवैध स्त्री संग करने की पहले से हृदय में भोग की वासना रहती है। अपनी स्त्री के अलावा दूसरी स्त्री से भोग करने की उसकी इच्छा पहले से ही हृदय में रहती है। मांस भक्षण की इच्छा रहती है, मद्य सेवा की इच्छा रहती है, ये सब इच्छा उसके पहले से हृदय में है। तो ये क्या है? ये घृणित कार्य है, ये जुगुप्सितम मतलब ये घृणित कार्य है। और आपने यही कार्य के लिए प्रोत्साहित किया है धर्म करते, धर्म के नाम पे। अनुशासत, अनुशासत मतलब आपने आदेश दिया है, आपने लोगों को बताया है कि यही धर्म है। समझ रहे हैं? क्या धर्म है? क्या धर्म है? खाओ पियो भोग करो और सुखी रहो। लेकिन किस तरह से बताया आपने? धर्म के नाम पे। किस तरह से बताया आपने? धर्म के नाम पे। तो ये क्या, ये महान व्यतिक्रम, महान व्यतिक्रम मतलब एक बहुत बड़ा अनुचित कार्य किया आपने। ये क्यों अनुचित कार्य किया है? क्योंकि प्रवृत्ति सर्वभूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। प्रवृत्ति मतलब हर एक व्यक्ति भोग करने की वृत्ति में सभी लोग लगे हुए। प्रवृत्ति सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम मतलब हर एक व्यक्ति किसमें लगा हुआ है? भोगों में लगा हुआ है ना। लेकिन निवृत्तिस्तु महाफला, लेकिन अल्टीमेटली वेदों का प्रयोजन या वेद व्यास जी का प्रयोजन प्रवृत्ति में नहीं लगना है। किसमें लगना है? निवृत्ति में लगना। निवृत्ति मतलब वैराग्य, विरक्ति। वेद व्यास जी का अल्टीमेट प्रयोजन था, या हमारे वेदों का शास्त्र का अल्टीमेट प्रयोजन ये है कि हमें प्रवृत्ति से निकल के किसमें जाना है? निवृत्ति मार्ग में। क्योंकि प्रवृत्ति में लगे रहेंगे तो कभी भी हम संसार चक्र से निकल ही नहीं सकते हैं।
भगवान के धाम जा नहीं सकते। तो अल्टीमेटली वेद व्यास जी का प्रयोजन था कि हर एक व्यक्ति निवृत्ति को ग्रहण करे, लेकिन वेद व्यास जी ने जो प्रकार से ग्रंथों का संकलन किया उसके हिसाब से खाली उन्होंने भोगों को प्रोत्साहन दिया है धर्म के नाम पे। ठीक है, तो यद वाक्य तो धर्म इति तरस्थितो, तो ये जो आपने यद वाक्य बोला, आपके आदेश अनुसार, आपके आदेश अनुसार, इतर इतर मतलब सामान्य लोग भोगों को ही धर्म समझेंगे आपके आदेश के अनुसार, क्योंकि आपने बताया ऐसा। जैसे एक आदेश है कि हर व्यक्ति को गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए, वेदों का एक आदेश है, हर व्यक्ति को शादी करनी चाहिए। तो शादी क्यों करना चाहिए? जिससे कि वो एक स्त्री के साथ बंध जाए और उसके साथ ही भोग करे। तब इसमें वेद व्यास जी का क्या प्रयोजन था कि अगर कोई भी पुरुष जो भौतिक जगत में है वो अगर विवाह नहीं करेगा तो कितनी सारी स्त्रियों को दूषित करेगा, इसलिए कम से कम एक स्त्री के साथ ही वो संबंध रखे और किसी के साथ नहीं रखे। तो इसलिए वेद व्यास जी ने बोला विवाह करो, लेकिन विवाह करने का उद्देश्य वेद व्यास जी का नहीं था कि हम भोग करें। आप समझ रहे बात को? पॉइंट समझ रहे हैं? अगर विवाह करने का आदेश नहीं होता वेदों में तो क्या होता? क्या होता? व्यभिचार होता। व्यभिचार होता नहीं होता, अवैध स्त्री संग होता। तो इस पाप से बचाने के लिए वेद व्यास जी ने क्या कहा कि आप शादी करो, लेकिन अल्टीमेटली शादी करने का उनका ये जो उद्देश्य था वो ये था कि आप कम से कम एक स्त्री के साथ रहो, अन्य स्त्रियों के साथ नहीं रहो, लेकिन उसमें भी रहते रहते आप विरक्ति को प्राप्त करो। इसलिए उन्होंने एक और नियम लगा कि महीने में एक बार ही संग करना चाहिए संतान प्राप्ति के लिए। तो ये सब नियम क्यों लगा रहे हैं? जब कहीं पे नियम लगाए जाते हैं तो इसका मतलब उस चीज को कम करना है, उसको बढ़ाना नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति मद्य सेवा करना चाहता है तो ठीक है, कोई देवी है, उस देवी को, चंडी देवी को आप साल में एक बार कुछ मद्य ऑफर कर सकते हो, शराब ऑफर कर सकते हो, पी सकते हो, तो साल में एक बार पी सकते हो। तो ये जो नियम लगाए जाते हैं इसका मतलब उस चीज को धीरे 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 कम करके बंद करना है, ना कि उसको बढ़ावा देना है। तो वेद व्यास जी का उद्देश्य ये था कि कम से कम लोग धर्म के नाम पे भोग करें, बिना धर्म के भोग नहीं करें। एटलीस्ट धर्म के नाम पे भोग करेंगे तो कम से कम धर्म के दायरे में आ जाएंगे, धीरे धीरे वो धर्म के दायरे में आ जाएंगे तो भगवान विष्णु और वैष्णव का उनको संग प्राप्त होगा और उनके संग से वो भक्ति में लग जाएंगे। तो वेद व्यास जी का उद्देश्य तो यही था, लेकिन वेद व्यास जी के उद्देश्य को उन्होंने जिस तरह से बताया उस तरह से नारद जी ने उनका खंडन किया कि ये तुम्हारा बताने का जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि तुमने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। कॉम्प्रोमाइज मत करो। जो व्यक्ति की पहले से भोग की इच्छा है वो तुम उसको भोग करने को ही बोल रहे हो, लेकिन धर्म के नाम पे बोल रहे हो, तो वो क्या हो गया? वो और ज्यादा भोग करेगा। क्या करेगा? और ज्यादा भोग करेगा वो, और धीरे धीरे जो आपने उनको धर्म के नाम पे भोग करने को बोला वो धीरे धीरे धर्म नहीं करेगा, खाली भोग ही करेगा। अभी जैसे एक उद्देश्य है कि विवाह 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 पुरुष स्त्री को एक बार संगम करना चाहिए महीने में। अब कितने लोग मानते हैं इसे? सामान्य लोग कितने लोग मानते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए करना चाहिए? कितने लोग मानते हैं? तब उन्होंने नियम का तो माना नहीं, और जो उनको अब वो बोले कि भाई आप ऐसा क्योंकि व्यास जी ने बोला है, विवाह वेदों में लिखा है विवाह करना चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? अब शराब लोग साल में एक बार पीते हैं, रोज पीते हैं, रोज पीते हैं, दिन में 2 बार पीते हैं या 2-3 दिन में एक बार पीते, पीते नहीं पीते? अरे शास्त्रों में लिखा है, लेकिन शास्त्र में किस हिसाब से लिखा है? जो नियम लिखा है उसको तो फॉलो नहीं कर रहे हो, लेकिन जो छूट दी गई उसको फॉलो कर रहे हो। गड़बड़ काम हुआ नहीं हुआ? तो वेद व्यास जी को नारद जी इसलिए डांट रहे कि आपने लोगों को बचाने के चक्कर में उनकी जो अंदर की जो आसक्तियों की भावना थी उसको और आप बढ़ावा दे रहे हो धर्म के नाम पे, है ना? तो जो भी धर्म के नाम पे चल रहा है इस जगत में वो सब क्या है? वो सब दिखावा है, वो सब छल है। क्यों? क्योंकि वो अल्टीमेटली हमारी जो ये भावना है, भोग ये भावना है, इसको बढ़ा रहा है। इसलिए तो लोगों को आजकल लोग क्यों सच्चे धर्म से दूर जा रहे हैं, ये लोग क्यों नास्तिक बन रहे हैं?
लेकिन धर्म के नाम पे सब चल रहा है, इसलिए लोगों को धर्म से विश्वास उड़ गया है। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि आपने ये घृणित कार्य किया है, महान व्यतिक्रम, बहुत अनुचित कार्य किया है। धर्म करते आपने इसी को ही धर्म बता दिए है। किसको धर्म बता दिया है? भोगों को ही करना। आपने धर्म को, धर्म के अर्थ भोग, भोग में ही लगाना, धर्म का अर्थ बता दिया आपने। ठीक है, धर्म करते मतलब कर्म कांड के द्वारा स्वर्ग पहुंचना, स्वर्ग में भोग करना, ये आपने इसको धर्म बताया है। तो आपके इस उपदेश को लोग मानेंगे और लोग और ज्यादा भोग प्रवृत्ति में लगेंगे, और जो निवृत्ति में जाना चाहिए कोई जाएगा ही नहीं। अब जैसे वेद व्यास जी ने कहा है, खाली शादी के लिए नहीं बोला है, उन्होंने ये भी बोला है कि वानप्रस्थ भी स्वीकार करो, संन्यास भी। तो अब उसको कौन मान रहा है? उन्होंने खाली गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए थोड़ी बोला है, उन्होंने तो ये भी बोला कि अंततः तो आपको विरक्ति के लिए वानप्रस्थ लेना है, संन्यास लेना। उसको कौन मान रहा है? उसको कोई नहीं मान रहा है। तो इसलिए वेद व्यास जी नारद जी कह रहे हैं, न मन्यते तस्य निवारणम जन, की आप, वो लोग मानेंगे नहीं आपका निवारणम, जो आपने निषेध बताया उसको नहीं मानेंगे। उसको, जैसे एक सिंपल उदाहरण समझते हैं कि हम एक जिद्दी बच्चा है, ठीक है, जिद्दी बच्चे को मोटरसाइकिल खरीदनी है, तो हम उसे बोलते हैं कि बेटा तू रोज 4 माला का तुझे मोटरसाइकिल दिला देंगे। ठीक है, तो उसकी जो मन की इच्छा है, भोग की इच्छा है कि मुझे मोटरसाइकिल खरीदनी, लेकिन हमने उसको क्या किया, उसी इच्छा को पूरी कर रहे हैं, लेकिन किसके द्वारा पूरी कर रहे हैं? कुछ धर्म का काम कर। क्या करेगा? उसको जब मोटरसाइकिल आ जाएगी तो धीरे 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 वो माला करेगा, लेकिन धीरे धीरे मोटरसाइकिल पे घूमना चालू हो जाएगा, माला बंद हो जाएगी। होता नहीं होता ऐसा है? हम कोई व्यक्ति की शर्तों को मान लेते हैं और उसमें थोड़े धर्म को जोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, व्यक्ति की शर्त में तो वो जीत जाता है, लेकिन धर्म के काम कम कर देता है। सही बात है? सही है ना? तो वेद नारद जी बोल रहे हैं कि आपने लोगों की जो अंदर की भावनाएं हैं भोग करने की, उसको खाली धर्म का लेपन लगा दिया है, लेकिन चीज तो वही कर रहे हैं वो, उससे कहाँ निवृत्त हो रहे हैं वो लोग। भाई आपने बोला कि उसको तुम भोग करते हो, तुम 10 स्त्रियों से भोग करोगे, उससे एक स्त्री से करोगे, तो भोग तो कर ही रहे हो। भोग करना तो बता ही रहे हो, आप उससे छुड़वा कर रहे हो, आप छुड़वा कर रहे हो, और पूरा वेद निवृत्ति की तरफ ले जा रहे हैं कि भाई हमें इन सब चीजों से छूटना है। आहार निद्रा भय मैथुन को धीरे धीरे हमें 0 कर देना है। तो आप उस तरफ से तो जान ही रहे हो, आप तो उनको और ज्यादा इस चीज में बढ़ावा दे रहे हो। समझे आप? श्लोक का समझिए, बहुत जबरदस्त नारद जी डांट रहे हैं कि आपने धर्म के नाम पे लोगों को भोग के लिए प्रोत्साहन किया है, प्रोत्साहित किया, भोगों के लिए प्रोत्साहित किया। और यही देख रहे हैं हम, कोई कोई बड़ बड़ को धागा लगा रहा है, या कोई भी धर्म के नाम पे जो कुछ कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है बताइए? वो इसलिए कर रहा है कि भाई मेरा पति जीवित रहे। तो पति क्यों जीवित रहे? पति इसलिए जीवित रहे कि पति रहेगा तो मैं भोग करती रहूंगी, ये तो मतलब हुआ। अल्टीमेटली कोई भी व्यक्ति जो धर्म के नाम पे मांग रहा है, कुछ भी मांग रहा है, वो क्यों मांग रहा है? कि मेरा ये भोग का मेरा जो ये प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, चालू रहे, बंद नहीं होना चाहिए। तो आप समझे? इसलिए ये श्लोक है जुगुप्सितम। जुगुप्सितम मतलब अत्यंत घृणित। धर्म के नाम पे आपने लोगों को भोग के लिए प्रोत्साहित किया, ये आपने जुगुप्सितम कार्य किया है। महान व्यतिक्रम ये आपने बिल्कुल अनुचित, जुगुप्सितम महान व्यतिक्रम, आपने बिल्कुल घृणित कार्य किया है, आपने बिल्कुल अनुचित कार्य किया है। धर्म करते, आपके उपदेश को लोग धर्म मानेंगे, इन्हीं बातों को लोग धर्म मानेंगे, और लोग भोग के प्रति और ज्यादा प्रोत्साहित होंगे। और लोग, आपने जो निषेध बताए हैं न तस्य, उसको निवारण, उसको लोग नहीं मानेंगे। जो आपने निषेध बताई, इसके साथ विधि भी बताई है, निषेध भी बताए, लेकिन लोग निषेधों को नहीं मानेंगे। लोग खाली यही मानेंगे कि जो आपने छूट दी उसी को मानेंगे लोग। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं हमारे इस कॉल में कुछ प्रचारक हैं, वो मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, है ना? सुना है? जैसे अभी अभी हमारे ब्रह्मचारी आ रहे हैं, है ना? तो वो, उनकी स्पीच है कि अपनी धन को 10 गुना कैसे करो, है ना? सब जगह बोर्ड लगे हैं, धन को 10 गुना कैसे बढ़ाओ। तो अब ऐसी स्पीच साधु क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं?
हम हम तो साधु हैं, साधु का काम तो लोगों को विरक्ति के मार्ग पे ले जाना, तो हम ही उन्हें भोग बता रहे हैं, है ना। जैसे हम इसको कहते हैं ब्रिज प्रीचिंग। ब्रिज प्रीचिंग मतलब आप कोई चीज पे ले जाना चाहते हो प्रचार, लेकिन आप चाहते हो कि प्रचार में मैं थोड़ा समझौता करूं जिससे कि लोग आए। लेकिन अभी जैसे हमारे कुछ मंदिरों में पिक्चरों के गानों पे कीर्तन होता है, पिक्चरों के म्यूजिक पे, या या मतलब जैसे कहते हैं वेस्टर्न म्यूजिक पे हरे कृष्णा कीर्तन होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि हर एक के हृदय में पाश्चात्य म्यूजिक या इस टाइप के म्यूजिक से आसक्ति है, रजोगुण, ये रजोगुण के संगीत है, तो उस बहाने वो कीर्तन करेगा। लेकिन फिर होता क्या है कि उसका कीर्तन में मन तभी लगता है जब वो म्यूजिक चलता है, उसके अलावा नहीं लगता है। तो पॉइंट ये कहने का है कि अगर हम प्रचार में समझौता करेंगे या लोगों के हिसाब से प्रचार करेंगे तो हमारा प्रचार सफल नहीं होगा। समझे बात को? और हम बिल्कुल अटक जाएंगे, फंस जाएंगे। तो ये नारद जी बताना चाहते वेद व्यास जी को कि आप समझौता मत करिए, जो भगवान का संदेश है, जो आपका वेदों का प्रयोजन है, वो एज इट इज प्रस्तुत करिए। इसमें बीच बीच में लोगों को आप प्रोत्साहित मत करिए कि आप कर्म के मार्ग में प्रगति करो। आपको अल्टीमेटली यही बताना है कि जगत दुखी है, दुखालय में, और आपको भगवान के धाम जाना है। तो ये चीज आपको संदेश देना है। लेकिन आपने जिस प्रकार से अलग अलग पुराण लिखे, ये सब आपने कोई फायदा नहीं इस चीज का, ये सब नुकसान किया है लोगों को। उल्टा आज हम जाते हैं, कौन भागवतम कितने लोग खरीदते हैं, हमारे पास बुक है, हमारे पास बुक है, हमारे पास बुक है। लेकिन क्या बुक है? एक भजन की बुक निकालेंगे, एक आरती की बुक निकालेंगे, ये बुकें हैं, बोलते हमारे पास बुक है। तो हम ये देख रहे हैं ना कि लोगों को पता ही नहीं कि भगवान का संदेश क्या है, कोई नहीं पता है। तात्पर्य देखते हैं हम। श्री नारद मुनि ने यहाँ पर भारत, महाभारत तथा अन्य साहित्य में उद्धृत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर श्री व्यासदेव द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों की भर्त्सना की है। मतलब नारद जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि ये तुमने जो कुछ भी लिया है ये सब फालतू है। जो भी तुमने वैदिक साहित्य लिखे वो क्या है? सब फालतू है। भर्त्सना मतलब बुराई करी है उन्होंने। क्या कर दिया तुमने? क्यों किया इतना सब? क्यों किया? देखिए एक शिष्य कितनी मेहनत करके कितने पुराण लिख रहा है, कितने उपपुराण लिख रहा है, और गुरु के पास आता है, गुरु जी देखो मैंने लिखे हैं, तो डांट और पिट जाती है, क्या कर दिया, पागल हो गया तुमने, क्या मजाक की है ना। तो हमें ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। कोई शिष्य अगर बुरा मान जाए कि इन्होंने मुझे डांटा, मैंने कितनी मेहनत करी, लेकिन गुरु का उद्देश्य कि हमेशा शिष्य को सुधारने का होता है। तो हमें समझना चाहिए कि इतनी सब चीजें लिखी उन्होंने, इतनी मेहनत से इतनी लिखी, और उसके बावजूद नारद जी ने उनकी भर्त्सना की है। मानव प्राणियों में जन्म जन्मांतर से दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्ति पर प्रभुता प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। अभी लाइन आपने देखा ही है कि किससे रिलेटेड है? स्वभाव और रक्त से। समझे आप? ये स्वभाव और रक्त से रिलेटेड है। 84 लाख योनियों में हम इतने जन्मों में क्या करते आ रहे हैं? ये भोग ही करते आ रहे हैं। तो हमारे हृदय में इस तरह से बिल्कुल सिस्टम में फिट हो गया है कि हम इसके अलावा कुछ देखते ही नहीं है। कहीं भी जाते हैं हमें सबसे पहले क्या दिखता है कि हमारे लिए क्या सही है। ट्रेन में बैठेंगे सबसे पहले हमारी सीट सही है नहीं है, प्रसाद में किसी और को बचे नहीं बचे, हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। हर चीज में हम क्या देखते हैं? खाली हमारे लिए ही सोचते हैं। इतने टाइम से हम भोग करने की हमारी जो भावना है इतने समय से चली आ रही है। उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं होता है। ये मानव जीवन मोहमय पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर है। वेद भगवत धाम वापस जाने के निमित्त है। 84 लाख योनियों के आवागमन चक्र में घूमते रहना हतभागी बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का सुअवसर है। अतः मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वो भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करे। अब इसमें बता दिया कि वेदों का जो असली प्रयोजन है जीव को भगवान से अपने संबंध को पुनः स्थापित करना है, और वो खाली भक्ति के द्वारा हो सकता है। कर्म योग, ज्ञान योग भी, अंततः भक्ति योग भी आते हैं। ये सीधा सीधा उद्देश्य था वेदों का, ये सीधा सीधा प्रयोजन है। ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने का प्रोत्साहन नहीं दिया है। देखिए अब इसमें लिखिए ना, धर्म कृत्य शब्द आ गया ना,
कि आपने इंद्रिय भोग का प्रयोजन लोगों को कार्यक्रम दे रहे हो धर्म के आड़ पे। मानव शक्ति के ऐसे विक्षेप से पथभ्रष्ट सभ्यता का जन्म होता है। शील व्यासदेव महाभारत इत्यादि में वैदिक व्याख्या के प्रमाण है, अतः उनके द्वारा कभी भी किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है, क्योंकि लोग उन भौतिक कार्यों को त्यागना नहीं चाहेंगे जो उन्हें भवबंधन में जकड़े हुए हैं। मानव सभ्यता की किसी विशेष अवस्था में जब धर्म के नाम पर ऐसे भौतिक कार्यों का यथा यज्ञ के नाम पर पशु बलि का बोलबाला हुआ, तो श्री भगवान स्वयं बुद्ध के रूप में अवतरित हुए और धर्म के नाम पर पशुवत बंद करने के उद्देश्य से वेद प्रमाण की निंदा करी। अब देखिए इसमें कितना आप समझ सकते हैं बात को। जैसे मांसाहार खाने का वेदों में है आदेश कि भाई आप खा सकते हो, मांसाहार खा सकते हो, लेकिन कैसे? अमावस्या के दिन है, रात को अमावस्या के दिन आप काली के सामने हल्के जानवर को बलि देके उसको आप खा सकते हो। तो इसमें अल्टीमेटली वेद व्यास जी का क्या प्रयोजन था? उनका क्या प्रयोजन था कि जो व्यक्ति, कुछ ऐसे लोग हैं करोड़ों जन्मों से आ रहे हैं कि वो नॉनवेज खाने के प्रति अटैच हैं, वो छोड़ नहीं सकते हैं। कल हम एक घर में गए, वो भागवतम देने के लिए नंद भी थे मेरे साथ, बोले हम कैसे पढ़ेंगे, हम तो नॉनवेज खाते हैं। मैंने बोला आप पढ़िए, आप पढ़िए, पढ़ने का तो अधिकार है, आप पढ़ते रहिए। तो मतलब लेने को बुक नहीं तैयार नहीं थे, फिर हमने समझा तो ले ली उन्होंने बुक। तो कहने का मतलब कि कोई लोग मांसाहार जन्म से आसक्त है, इतने आसक्त है, छोड़ नहीं सकते हैं। अब वेद व्यास जी ने देखा कि ये व्यक्ति नहीं छोड़ रहा है, तो ठीक है चलो भाई तू खा, लेकिन कैसे खा? अमावस के दिन माँ काली को बलि चढ़ा के। तो अल्टीमेटली उसको निरुत्साहित करना है। जब हम कोई नियम बना, भक्ति के लिए नियम लगते हैं कि भाई नहीं हम महीने में एक ही दिन कर रहे हैं भक्ति, कहीं ऐसा लिखा है शास्त्र में? कहीं लिखा नहीं ना? क्यों? क्योंकि वो करना चाहिए हमेशा, फुल टाइम करना चाहिए, इसलिए शास्त्र में कोई निषेध नहीं। लेकिन इसके लिए क्यों निषेध है? क्योंकि ये चीज सही नहीं है, ये निंदनीय कर्म है, ये जुगुप्सितम कार्य है जो तुम कर रहे हो, खाना नॉनवेज खाना। तो अब कैसे खाओ? अब पशु बलि के द्वारा खाओ। अब लोग ने क्या किया? अब कितने लोग नॉनवेज ऐसे खा रहे हैं महीने में एक दिन पशु बलि के द्वारा? नहीं। अब खुलेआम इतने बड़े बड़े कसाई खाने खुल गए। तो अब लोगों ने क्या किया? लोगों ने छूट तो ले ली नॉनवेज खाने की, लेकिन जो नियम पालन करते वो कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो वेद व्यास जी को नारद जी बोल रहे कि आपने पशु बलि के लिए नाम पे नॉनवेज खाने को तो लोगों को बोल दिया, लेकिन अब गड़बड़ ये हो रही है कि लोग, कितने लोग पशु बलि कर रहे हैं। लोग तो बाजार में बना बनाया मांस खरीद रहे, खा रहे हैं। तो अब आपकी वो बात बोलेगी कि भाई वेद व्यास जी ने बोला है मांसाहार खा सकते हैं। हमारा एक मुनीम है, नॉनवेज खाता है। तो मैंने बोला क्यों खाता है? बोले शास्त्र में लिखा है, हम क्षत्रिय हैं, हम खा सकते हैं। हाँ ठीक है, क्षत्रियों के लिए विधान है खाने का, लेकिन आप क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हो, आप तो नौकरी कर रहे हो, आप तो दुकान में नौकरी कर रहे हो, आप कह रहे हो मैं क्षत्रिय हूं। तो देखिए लोगों ने शास्त्र के आड़ पे बता रहे कि शास्त्र में लिखा है। नारद जी यही पॉइंट कर रहे हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों कराया? आपने नहीं, लोग मानेंगे नहीं ऐसा करेंगे तो। आप लोग, आपने नॉनवेज खा रहे हैं वो तो मानेंगे, लेकिन जो नियम पालन कर रहे हैं वो नहीं मानेंगे। इसलिए इसलिए भगवान बुद्ध आए और बुद्ध ने सीधा सीधा बोल दिया कि मैं कोई वेदों को नहीं मानता हूं। और देखिए अब उनके चक्कर में कितने बड़े ये जय भीम वाले आ गए जो छूते भी नहीं है शास्त्र को, घर में जाने भी नहीं देते। तो देखिए कितना गड़बड़ हो गया। एक चीज को रोकने के लिए एक पूरा अलग से एक पूरा धर्म का एक निर्माण हो गया। तो इस तरह, इस चक्कर में सच्चे धर्म को जब हम अवॉइड करते तो हजारों झूठे धर्म प्रकट हो जाते हैं। सच्ची बात को अवॉइड करने के चक्कर में इतना गड़बड़ हो गई है। श्री नारद मुनि को इसका पूर्वाभास हो गया था, अतः उन्होंने ऐसे साहित्य की निंदा की। आज भी मांस भक्षी लोग धर्म के नाम पर किसी देवता या देवी के समक्ष पशु बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में ऐसे नियमित यज्ञों की संस्तुति की जाती है। उन्हें मांसाहार से विरत करने के उद्देश्य से इस प्रकार की संस्तुति की जाती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे धार्मिक कृत्यों के उद्देश्य भुला दिए जाते हैं और पशुवत केंद्र प्रधान बन जाते हैं। अब देखिए सही बात है ना? अब कौन से पशुवत जगह पे, कहाँ पे माँ काली को कुछ चढ़ाया जाता है? धार्मिक कृत्य तो लोग भूल गए और पशुवत होलसेल में भूल गए।
इसका कारण ये कि ऐसे अल्पज्ञ भौतिकतावादी व्यक्ति उन लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते जो वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या करने में समर्थ हैं। वेदों में स्पष्ट कहा है कि जीवन की सफलता न तो किसी बृहद ग्रंथ के लिखने, न धन का संचय करने और न ही संतति बढ़ाने में है। इसे अनासक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। देखिए अब बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, अनासक्ति द्वारा। अल्टीमेटली हमें किस मार्ग में जाना पड़ेगा? निवृत्ति के मार्ग में जाना ही पड़ेगा। प्रवृत्ति के मार्ग से हमें वेदों का प्रयोजन प्राप्त नहीं हो सकता। हमें अल्टीमेटली वेदों का प्रयोजन है कि आप निवृत्ति के मार्ग पे जाओ, अनासक्ति के मार्ग पे जाओ, विरक्ति के मार्ग पे जाओ, आसक्ति के मार्ग में नहीं जाओ। लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे आदेशों को अनुसुना करते हैं। उनके अनुसार तथाकथित संन्यास आश्रम उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी शारीरिक दोष के कारण जीविका कमाने में अक्षम है, या उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें पारिवारिक संपन्नता नहीं मिल पाई। अब देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। कोई निवृत्ति के मार्ग में जाना चाहे तो लोग उसकी कितनी भर्त्सना करते हैं, करते नहीं करते हैं? क्या कर रहा है, इसको कुछ काम धंधा नहीं है, ऐसे मार्ग पे क्यों चला गया है ना? लेकिन दरअसल निवृत्ति के मार्ग पे सबको जाना चाहिए। सबको सबको अल्टीमेटली एक जीवन की अवस्था के बाद कंप्लीटली रिटायरमेंट ले लेना चाहिए भौतिक चीजों से, बिल्कुल आवश्यकता जितनी लेनी चाहिए। निसंदेह महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों में आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ लौकिक विषयों की भी चर्चा है। महाभारत में ही श्रीमद् भगवद गीता में भी सन्निविष्ट है। महाभारत की संपूर्ण विचारधारा की अंतिम परिणति श्रीमद् भगवद गीता के सर्वोत्तम उद्देश्य के रूप में होती है कि मनुष्य को समस्त काम त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरण बिंदु की शरण पूर्ण रूप से स्वीकार। देखिए अल्टीमेटली उद्देश्य बता दिया है। वेद व्यास जी को महाभारत लिखी, महाभारत में क्या दी उन्होंने? महाभारत लिखने का उद्देश्य क्या था वेद व्यास जी का? महाभारत उद्देश्य लिखने का क्या कारण था वेद व्यास जी का? कि उसके अंदर गीता डाल दी, लोग गीता सुने। और गीता सुनाने का उद्देश्य क्या था? सब काम छोड़ के भगवान की शरण में आ जाओ। तो अल्टीमेटली वेद व्यास जी का उद्देश्य क्या था? लोगों को भगवान की शरण में लाने का उद्देश्य था। लेकिन लोगों को महाभारत सुनाने का उद्देश्य नहीं था कि महाभारत में अलग अलग बड़े बड़े राजाओं की कथा है वो उससे सुनने, वो उद्देश्य नहीं था। लेकिन वेद व्यास जी ने कैसे सुनाया? ऐसे 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 धीरे 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 इस तरह से सुनाया कि भाई लोग अल्टीमेटली वहां तक पहुंचे। ये वेद व्यास जी का प्रयोजन था। लेकिन भौतिकवादी प्रवृत्तियों वाले मनुष्य राजनीतिक, आर्थिक तथा परोपकारी कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं, जिनका उल्लेख महाभारत में। अब देखिए अल्टीमेटली महाभारत का उद्देश्य था भगवान की शरणागति, लेकिन लोग अब महाभारत में और भी बहुत चर्चा है, राजनीतिक भी चर्चा है, दान के भी बहुत विधान है, पुण्य के भी बहुत विधान है। तो लोग शरणागति में तो गए नहीं, किसमें गए? हमें दान करना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए, है ना? अब ये चीज में चले गए लोग। जिनका उल्लेख महाभारत में है और मुख्य विषय अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के प्रति कम रुचि दिखाते हैं, है ना? मुख्य विषय क्या है? गीता। गीता के प्रति लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन महाभारत में कहानियां सुनने में बहुत इंटरेस्ट है लोगों को। श्री नारद मुनि श्री व्यासदेव की इस समझौतावादी प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष भर्त्सना करते। देखिए समझौता नहीं करना है। महाभारत कितना स्पष्ट लिखा है प्रभुपाद जी ने कि कोई भी आध्यात्मिक कार्यों में हमें समझौता नहीं करना है। कोई चीज गलत है तो गलत बतानी है, अगर थोड़ी सी भी गलत है तो थोड़ी सी भी गलत बतानी है। और ये काम है गुरु का, शिष्य को बताए कि चीज गलत है, नहीं करो। ऐसा नहीं कि भाई इस शिष्य ने इतना सब मेहनत करी चलो ठीक है छोड़ दो इसे, सही है जान दो, ऐसा नहीं है। जहाँ कर पड़े वहां बताना है। और ये उपदेश प्रत्यक्ष रूप से घोषित करें कि मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता श्री भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को अनुभव करना तथा अविलंब श्री भगवान को समर्पण करना है। तो भगवान को नित्य संबंध अपने जागृत करना है। भक्ति में क्या पैसा लगता है बताइए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये हृदय से बोलने के लिए हमें कुछ भौतिक प्रगति की आवश्यकता है क्या? है? ये हृदय से बोलने के लिए, भक्ति करने के लिए हमें भौतिक प्रगति की आवश्यकता है? नहीं है। वेद व्यास जी ने क्या किया है कि भाई आप स्वर्ग भी जाओ, तो आप उल्टा सिखा रहे हो लोगों को भगवान की भक्ति के लिए। लोगों को विरक्ति के मार्ग पे जाना चाहिए, लेकिन आप उनको और ज्यादा आसक्ति के मार्ग बता रहे हो। मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता श्री भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को अनुभव करना
तथा अविलंब श्री भगवान को समर्पण करना है। किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज को मन प्राय उसके लिए वर्जित की गई वस्तुओं को खाने को लग जाता है, लेकिन दक्ष चिकित्सक कभी भी मरीज से समझौता करके उसे थोड़ी मात्रा में भी कुपथ्य ग्रहण करने की अनुमति नहीं देता है। देखिए डॉक्टर होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल परहेज, कोई भी चीज जो गड़बड़ करेगा उसे नहीं खाना है। श्रीमद् भागवत गीता में भी यही कहा गया कि सकाम कर्म में अनुरक्त व्यक्ति को उसकी वृत्ति से विमुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर तक उठाया जा सकता है। कभी कभी ये उन लोगों पर लागू होता है जो बिना किसी आध्यात्मिक अनुभूति के शुष्क मीमांसक बने रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति के पद पर लगे हैं उन्हें कभी भी ऐसा सुझाव नहीं देना चाहिए। अब देखिए इसमें प्रभुपाद जी गीता के भी एक संदेश को बता रहे हैं कि उसकी जरूरत नहीं है। गीता में एक जगह 3 अध्याय में लिखा है कि जो व्यक्ति भौतिक कार्य में लगा हुआ है उसको तुरंत उस चीज से मत लगाओ, लेकिन धीरे 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 उसको अपने फल भगवान की सेवा में लगाए, ऐसे लगाओ। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसकी भी जरूरत नहीं है। अगर कोई भक्ति में थोड़ी सी भी इंटरेस्ट बताता है तो सब काम छोड़ के किसमें लग जाना चाहिए? भक्ति में लग जाना चाहिए। तो कितना सीधा हम समझ सकते हैं कि भागवत का संदेश क्या है। भागवत का संदेश है कि हम कंप्लीटली सीधी तरह से पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लग जाएं और जो हमें शरीर के लिए जितनी आवश्यकता है उसको ग्रहण करें, बाकी कंप्लीटली भक्ति में लग जाइए। भागवत का संदेश है। लेकिन आज की तारीख में भागवत कथा सुनने के बाद कौन ऐसा करता है बताइए? जो तथाकथित भागवत कथा चल रही है उससे तो लोगों को कुछ एक चाय भी नहीं छूट रही है ना। तो ये असली संदेश है भागवत के कि हमें पूर्ण रूप से भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान की प्रचार, भगवान के संदेश का भक्ति के अलावा और कोई कार्य में ध्यान देना ही नहीं चाहिए। ये भगवान ये अल्टीमेटली वेदों का प्रयोजन यही है। लेकिन वेद व्यास जी ने जिस प्रकार से अलग अलग ग्रंथ प्रस्तुत किए हैं उससे लोग भ्रमित हो जाते हैं, जिस बात की भर्त्सना नारद जी वेद व्यास जी को कर रहे हैं। हरे कृष्णा।